लकड़ी का सूखी छाल घर के अंदर लाकर जमीन पर फर्श की तरह बिछाया। पेड़ की छाल की प्राकृतिक हवादारता व सूखेपन से यह नम जमीन से बचाता है, जिससे घर का वातावरण सूखा और आरामदायक रहता है। फिर उसने प्रवेश द्वार बनाना शुरू किया। पहले तय जगह पर 2 लकड़ी के लट्ठे ठोककर सहारा बिंदु बनाया। फिर 2 मजबूत टहनियाएं ढूंढी, उन्हें लकड़ी के लट्ठों पर दरवाजे के फ्रेम की तरह क्रॉस करके लगाया। फिर फ्रेम के किनारे किनारे लट्ठों को लगाकर दरारें बंद किया और फिर सभी लट्ठों को मिलान करके काट दिया। फिर दरवाजा पैनल फ्रेम बनाया और सभी लट्ठे को एक एक करके क्षैतिज रूप से फ्रेम पर लगा दिया। अब एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा आकार लेने लगा है। इस प्रवेश द्वार से न केवल ठंडी हवा और जंगली जानवर बाहर रहेंगे, बल्कि रहने की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। अंत में वॉकर ने पास से ताजी काई इकट्ठा की और उसने प्रवेश द्वार के सामने और चारों ओर लकड़ी के बीच की सभी दरारों को एक एक करके ध्यान से सील कर दिया। अब यहाँ से कोई भी ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी और आश्रय पूरी तरह से बंद रहेगी, जिससे अंदर गर्मी और सुरक्षा बनी रहेगी और वह आरामदायक महसूस होगी। दरवाजे के पैनल में मौजूद छोटी छोटी दरारें भी ताजी काई से अच्छी तरह से भर दी गई हैं, जिससे ठंडी हवा को दरारों से अंदर आने से रोका जा सकेगा और आश्रय का इंसुलेशन प्रभाव और बढ़ जाएगा। सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद वॉकर ने आश्रय के आसपास से कुछ सूखी झाड़ी काटी और उसने इसे पलंग की पटिया पर बिछाया ताकि यह गद्दे की तरह काम करे। इसकी नरम बनावट पर सोना बहुत आरामदायक है और यह शरीर के दर्द को अच्छी तरह से कम करने में मदद करता है। खाली कमरे में एक उपयोगी फर्नीचर जोड़ने के लिए उसने पास ही एक सूखा पेड़ का तना ढूंढा। फिर औजार का उपयोग करके उसने उसके बीच के एक काम के हिस्से को काटा और उसकी सतह को चिकना और समतल बना दिया। फिर तने की दूसरी ओर छेद किया और उनमें कच्ची लकड़ी डालकर एक मजबूत और उपयोगी छोटी मेज बनाई। इसके बाद वॉकर बाहर निकला और जंगल से कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठी की, उन्हें वापस घर लाकर चूल्हा में डाला और जला दिया। सूखी लकड़ी के जलने के साथ धुआं और धुएं के निकास से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और कमरा भी धीरे धीरे गर्मी से भर गया। इस बार जल्दी में निकलने के कारण वॉकर के पास सामान कम था, इसलिए उसने खाने के लिए कुछ खाने लायक चीज ढूंढने लगा। उसने पास की झाड़ियों और पेड़ के तने के पास ध्यान से खोजा और रात के खाने के लिए कुछ ताजा और झर रहित मशरूम इकट्ठा किया और उसे घर के अंदर लाकर अच्छे से खाना पकाया। और पेट भर के खाने के बाद वॉकर लगातार भाग दौड़ और निर्माण से थके हुए शरीर को नरम बिस्तर पर लिटाकर घर की गर्माहट महसूस करते हुए गहरी नींद में सो गया।